बचपन ही का तो वाकया था। बीमार हुए जब सबने मान लिया। अब मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बुजुर्गों, इसको भी नजर में रखना। बीमार है शहजादा है, घर में मन्नत, अगर इन्हें शिफा मिल गई तो हम रोजा रखेंगे, हम रोजा रखेंगे। अहले बैत ने मन्नत मान लिया, रोजा रखेंगे। शहजादों को अल्लाह ने शिफा दे दिया, शहजादे शिफा याब हो गए। रोजा रखा गया, रोजा रखा गया। अहले बैत ने रोजा रखा। हसन और हुसैन छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजा रखा। और शाम हुई, बिलाल ने अज़ान पढ़ी तो दरवाजे पर दस्तक हो गई। कहा मैं एक कैदी हूं, कई दिन का भूखा हूं। 3 रोटियां बनी थी और वो जौ भी पड़ोस से आया था, आटा भी पड़ोस से आया था। वो सारी रोटियां उस कैदी को दी गई। खजूर और पानी से इफ्तार कर लिया, सो गए। सहरी पानी पी के किया। दूसरा दिन फिर आया, क्योंकि मन्नत के 3 रोजे थे। फिर रोजा रखा। बिलाल ने अज़ान कही, दस्तक हुई। कहा मैं एक यतीम हूं, भूखा हूं। फिर जो रोटियां थी उठा के उस यतीम को अहले बैत ने दे दिया। फिर खजूर और पानी से इफ्तार कर लिया। तीसरा दिन आया, ये बहुत अहम वाक़या बयान कर रहा। तीसरा दिन आया, अफ्तारी के लिए अली, फातिमा, हसन, हुसैन बैठे, फिजा बैठी। दस्तक हुई। कौन? कहा मैं यतीम, कैदी, यतीम और मिस्कीन, ये 3 लोग आए बारी बारी। उसने भी कहा मैं भूखा हूं, सारा खाना दे दिया। ये सारा मंजर, ये सारा नक्शा, ये सारा मामला अल्लाह ने देखा। और जब अली हुजूर के पास गए तो हुजूर ने सारा किस्सा खुद बयान कर दिया। और अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दिया, जिनके वाकयात को अल्लाह अपनी आयतों में शामिल, जिनके मामूलात को, जिनके किरदार पर अल्लाह कुरान नाजिल कर दे, उनका मकाम व मर्तबा कौन बता सकता है? उनकी अज़मत कौन बयान कर सकता है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ये बहुत अहम शख्सियत है जो उम्मत का असासा, उम्मत का सरमाया है, उम्मत की पूंजी है। उम्मत को इन्हें समझना चाहिए और उम्मत को इन्हें तस्लीम। अब आइए देखें, सैयदा ज़हरा के बाद अली, हुसैन के बाद, अली के बाद, हुसैन के बचपन के दिन के बाद, जब हुसैन आलम शबाब में पहुंचे, आलम शबाब भी गया। वो अय्याम जो करबला के बिल्कुल करीब है, 60 हिजरी, 4 शाबान, 60 हिजरी, सन 60 हिजरी है और 4 शाबान है। अहले सुन्नत व जमात की रवायतों, शाम के तख्त पर बनी उमय्या का एक बदतरीन इंसान जिसका नाम यजीद पलीद है, वो तख्त नशीन हो चुका है। 4 शाबान की तारीख है। मदीने के गवर्नर वलीद के पास यजीद का लेटर आता है, खत आता है कि ऐ वाली मदीना, हुसैन इब्ने अली से और वहां के अजिल्ला सहाबा से हमारे नाम की बैत ले लो।
ममलकत इस्लामिया ने हमको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। सारी पेशगोई हुजूर की पहले से मौजूद है, उस तफसील में आप जाएंगे तो 30 रोज का आशरा पढ़ना पड़ेगा। इख्तिसार के साथ मैं आपसे अर्ज करता हूं, उसका खत मदीने में आया। गवर्नर मदीना ने, वाली मदीना ने रात के वक्त इमाम हुसैन के पास अपने खादिम को भेजा, सिपाही को भेजा। सिपाही दरे हुसैन पर आया और वाली मदीना का पैगाम दिया। कहा फर्जंदे रसूल आपको तलब किया गया है, आपको बुलाया गया है। बीबी ज़ैनब ने देखा भाई को रात के वक्त बुलाया गया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, याद रखिएगा जहां मैंने रोका है आपका, ये 60 हिजरी का वाक़या था। मौला अली की शहादत, बल्कि मौला अली की खिलाफत के बाद ही से एक हंगामा पूरी ममलकत में शुरू हो गया था। वो सारे हालात, सारे मामला से मौला हुसैन भी वाकिफ थे और खानदान नबैत के तमाम लोग वाकिफ थे। मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, अलवी इलाकों पर बनी उमैया की जो इंतहा थी, मजालिम की, ये सारे मामला सामने थे। माहौल अच्छा नहीं था, माहौल साजगार नहीं चल रहा था। तो माहौल साजगार नहीं था, इसका इल्म सबको था कि जो सल्तनत है, जो हुकूमत है, उसका अली के घर से टकराव है, अली के घर से इख्तिलाफ है, औलादे अली से, वफादाराने अली से मामला बेहतर नहीं है। तो उमवी हाकिम ने बुलाया है हुसैन को, तो घर में तो सनसनी फैल जाएगी, घर के लोग चौकीने हो जाएंगे, तजस्सुस होगा, दिमाग कई तरफ जाएगा, क्या बात है, अचानक बुलाया गया, रात में बुलाया गया, अब आप बिल्कुल मदीना पहुंचिए हमारे साथ। क्यों बुलाया गया? ज़ैनब भी सोचती है, शहरबानो भी सोचती है, रबाब भी सोचती है, अली अकबर भी सोचते हैं, अब्बास अलमदार भी सोचते हैं, कासिम भी सोचते हैं, ये सब सोच रहे हैं जरूर कोई बात, वरना रात में नहीं तलब किया जाता। ज़ैनब ने भाई को देखा, अब्बास एक शेरे जरी की तरह उठा और हुसैन के करीब आई। ज़ैनब ने कहा अब्बास, हुसैन को तनहा, भाई को तनहा मत जाने। गाजी अब्बास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा सरकार मदीने के वाली ने बुलाया है, मामला कुछ अच्छा नहीं होगा। आसार बताते हैं सनसनी फैली हुई है, मामला बेहतर नहीं। ज़ैनब कहती है बाबा के और मौला अली के और भी बच्चे थे ना, मोहम्मद हनफिया को बुलाओ और उस्मान बिन अली को बुलाओ, उमर बिन अली को बुलाओ, मौला अली के और 5-6 बच्चे थे, सबको बुलाओ, आसिम को बुला लो, मुस्लिम बिन अकील को बुला लो, सबको बुलाओ, इमाम को तन्हा न जाने दो। हाशमी नौजवान, तवज्जो देखिएगा, हाशमी नौजवानों का एक छोटा सा काफिला जो 15-20 लोगों पर मुश्तमिल था, तलवारें हमारे की मदीने के गली में निकली। आगे हुसैन, पीछे ये हाशमी काफिला, आगे हुसैन, पीछे हाशमी काफिला। इस अंदाज में जब मदीने के लोगों ने देखा कि हाशमी नौजवान इस अंदाज में अपने इमाम के साथ जा रहे हैं, तो सब ने अपने दरवाजों, अपनी खिड़कियों से देखा, आपस में सब सरगोशियां करने लगे। हाशमी नौजवान जब इस अंदाज में निकलते हैं तो मामला बेहतर नहीं होते। जब दरवाजे पर पहुंचे
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा आप यहाँ रुक जाए, सब लोग रुक जाओ। हज़रत अब्बास अलमरज़ार ने कहा इमाम आप अकेले ना जाए। मेरे इमाम ने कहा मेरे गाजी जो तुम सोच रहे हो, अगर दुश्मन का इरादा बुरा हुआ तो मैं एक नारा लगाऊंगा, तकबीर का नारा लगाऊंगा। तुम सब जब खैबर बाबे खैबर से वालिये मदीना का दरवाजा मजबूत नहीं है, जब अली खैबर को एक ठोकर में उखाड़ देता है तो वली की औलाद वालिये मदीना का दरवाजा एक इशारे से उखाड़ देता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अंदर आ जाना, बिल्कुल आप मुकम्मल तरीके से हाजिर हैं। मौला हुसैन अंदर गए। वलीद ने रुक्का निकाला, वो खत निकाला, कहे खाया है हुसैन। वलीद के पास वो खबीस भी बैठा था जिसका नाम मरवान। वो तारीख के औकात और आपके सामने पेश करूंगा और आपको समझना है, आपको उसको अपने दिमाग में रखना। मरवान बैठा था। कौन है मरवान? थोड़ा सा इसका तारुफ। मरवान ये हकम का बेटा। जब ये पैदा हुआ था तो हुजूर के पास इसका बाप ले गया था। हुजूर ने कहा था मेरे पास से ले जाओ, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, इसको हमारे पास से ले जाओ, इसको हमारे यहाँ से ले जाओ। और फिर हुजूर ने मरवान को और मरवान के बाप को मदीना से बाहर निकाल दिया था, शहर बदल कर दिया था। वो नालायक इंसान वालिये मदीना का वजीर और मुशीर बन करके बैठा। इमाम ने कहा अगर खत मेरे नाम था यजीद का तो मेरे घर कासिदा रचेगा। खत लेकर के खत मेरे नाम आपने क्यों पढ़ा? हमारे यहाँ भेज देते। तो वाली मदीना ने कहा फर्जंद रसूल मुझको आपसे कोई तारुज नहीं करना है। ये खत दूसरी तरफ मेरे लिए भी कुछ लिखा हुआ है, उसके पुष्प पर हमारे लिए भी कुछ लिखा, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। इमाम अली मकाम ने रस्मी बातें की और कहा ये बैअत का मामला ये बंद कमरे में कब से होने लगा? बंद कमरे में बैअत का मामला कब से तय होने लगा? बैअत तो आमतुल मुस्लिमीन के मशवरे से होती है। एक एक आदमी को बुला के बैअत, एक एक आदमी को बुला के वो, ये तरीका कहां से आया? ये तरीका ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में था, ना तो उमर फारूक की खिलाफत में था, ना सरकार उस्मान गनी की खिलाफत में था, ना बाबा अली की खिलाफत में था, ना भाई हसन की खिलाफत में था। ये कहां से आ गया? आपने कहा मैं जाता हूं, मुझ जैसा इंसान बंद कमरे में बैठ नहीं करता। अहले मदीना को बुलाया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, तमाम पसो पेश पर नजर की जाएगी, उसके बाद के मैं अपना फैसला बताऊंगा। उससे उठे बाहर चले, दरवाजे के करीब पहुंचे भी अंदर थे तो मरवान क्या कह रहा है? मरवान कमबख्त घुटनों के बल बैठ करके अपनी सुरह उठा करके वलीद के कान के पास अपना मुंह लाया, कहा बहुत अच्छा मौका था हुसैन को गिरफ्तार कर लेने का या कत्ल कर देने का। अगर हुसैन यहां से निकल गए फिर कभी हाथ नहीं आएंगे। हुसैन पाक ने सुन, हुसैन पलटे, काबे मरवान लाइक क्या कहता है? मुझे कत्ल का मशवरा देता है। ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। कम अज कम तू अभी मेरे कत्ल का वक्त नहीं आया है, अभी मेरी शहादत का वक्त नहीं आया। एक थोड़ी सी तवज्जो आप यहाँ आपको जोर देना अपने दिमाग में।
मदीना में गवर्नर किसका था? यजीद का। मदीना में गवर्नर यजीद का, मक्के में गवर्नर यजीद का। तो मक्के में मदीने में जब हुकूमत यजीद की थी तो हुसैन को मदीने ही में सब कुछ किया जा सकता था, कैद किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था, कत्ल किया जा सकता था, उनके घर को घेरा जा सकता था, नजरबंद किया जा सकता था। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा हो जाता तो क्या यजीद इतना बेनकाब हो पाता? अगर सारा मामला मदीने में हो जाता तो क्या यजीद इतना बेनकाब हो जाता? इतना बेनकाब नहीं हो पाता। इसलिए हुसैन को समझना पड़ेगा, करबला को भी समझना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा। ये करबला कोई आम जंग की दास्तान नहीं है, ये करबला कोई आम वाकया नहीं है। ये करबला मैंने बताया ना, जितने बार बताया जाएगा और जितने बार सुनाया जाएगा, जितने बार सुना जाएगा, हर बार नुक्ता नया नजर आएगा, हर बार राज नए खुल के सामने आए। बेशक, सुभान अल्लाह। भाई पुलिस तुम्हारी, हुक्काम तुम्हारे, गवर्नमेंट तुम्हारी, अब तुम्हें क्या डर है? हुसैन को मदीने ही में दबोचो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मशीयत। क्या हुसैन की शहादत की शोहरत इतना हो पाती? नहीं हो पाती। अगर करबला न जाते तो क्या वो फदैना हो बेसिबिन अजीब का मिस्दाक अतम जो जाते हुसैन बनी है, क्या ये मामला हो पाता? नहीं हो पाता। अच्छा, थोड़ा सा रुको, कुरान की एक आयत पढ़ता। अल्लाह ताला फरमाता, बड़ी मशहूर आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान की आयत, दूसरा पारा। अल्लाह फरमाता है पूरा नक्शा, वला तक़ूलू, उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए। वो जिंदा है तुम उन्हें समझ नहीं सकते। और उसके बाद क्या फरमाया? वला नब्लुवन्नकुम, और हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। कैसे लेंगे इम्तिहान? अल्लाह कुरान में कह रहा है तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, तुम्हें धमकियां दिलवाकर, तुम्हारे ऊपर डर खौफ मुसल्लत करवाकर अब तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। वल जूइ, और तुम्हें भूखा रख करके भी तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम्हें धमकी दिलवाकर, तुम्हें डराकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, और तुम्हें भूखा रख करके भी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। वनक़्सिम मिनल अमवाल, अब तुम्हारे माल का नुकसान करवा, तुम्हारे माल का नुकसान भी करवाऊंगा। ये अल्लाह फरमा रहा। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे माल का नुकसान करवाकर, वल अनफुस, और तुम्हारी जान भी लेकर के आजमाइश करूंगा। वल अनफुस वलनब्लुवन्नकुम, यहाँ से देखिएगा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस, जान भी ली जाएगी, वत्तमरात, और तुम्हारे बच्चों की भी जान लेकर के तुमको आजमाया जाएगा, तुम्हारी औलाद की भी जान लेकर के आजमाया जाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना, और इन तमाम आजमाइशों के बाद
जो सब्र कर लेंगे उनके लिए बशारत है, उनके लिए मुजदा है और उन पर हमेशा अल्लाह की रहमतें हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इनामत। आप गौर कीजिएगा, बद्र में तवज्जो, ओहद में, खंदक में, खैबर में, तबूक में, यरमूक में, तमाम जो मार्के हुए हैं, गज़वात हुए हैं, किसी लड़ाई में या ऐसा हुआ है कि दुश्मन ने डराया भी हो, दुश्मन ने धमकाया भी हो। दूसरी बात, हक वाले भूखे भी रहे हो, 3 दिन भूखे भी रहे हो, हक वालों का खेमा भी लूट लिया गया हो, खेमा भी लूट लिया गया हो, उन्हें शहीद भी कर दिया गया हो, उनकी औलाद को भी मार दिया गया हो। ऐसा किसी जंग में हुआ है? तवज्जो, बड़ी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। एक मौके पे मैंने कह दिया था, एक वहां भी आया, कहा मुफ्ती साहब क्या करबला का वाकया आप लोग इतना बोलते हो, क्या करबला का वाकया, क्या करबला कुरान में है? हमने कहा है, हमने कहा है, कहा करबला तो 61 हिजरी में वाकया हुआ था, कुरान 11 हिजरी में बंद हो गया, 10 हिजरी 11 हिजरी में हमारे हुजूर का पर्दा हो गया। करबला का वाकया 50 साल के बाद हुआ, तब करबला कुरान में कैसे आ गया? हमने कहा जब हुसैन के ऐनाद में लोग सवाल करते हैं तो अक्ल उनकी खत्म हो जाती है, जब अली के घर से अलामत हो जाती है तो इल्म का दरवाजा बंद हो जाता है, जब अली के बच्चों से ऐनाद हो जाता है तो फहमो फरासत जवाब दे जाती है, जब अली के बच्चों से दुश्मनी पाल ली जाती है तब हिकमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और जब अली से मोहब्बत हो जाती है, औलाद अली से इश्क हो जाता है, अहले बैत से इश्क हो जाता है, तो इल्म व हिकमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। मैंने कहा मौलवी कुरान ला, ये आयत पर अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पूछता हूँ वहां से लेकर के जहां से आयत शुरू हो रही है, जहां खत्म हो रही है, ये पूरी आयत उठा ले और इस आयत को लेकर के जंगे बद्र में चल, इस आयत को लेके जंगे वहद में चल, इस आयत को लेके जंगे खंदक में चल, इस आयत को लेके खैबर में चल, इस आयत को लेके तबूक में चल, इस आयत को लेके यरमुक में चल, इस आयत को लेके हुनैन में चल। नबी की जिंदगी में जितने गज़वात हुए तमाम गज़वात में चल। नहीं, अगर वहां नहीं पाता है तो नबी के बाद सहाबा के दौर में जो लड़ाइयाँ हुई उसमें चल, अगर वहां भी नहीं मिलता है तो ताबईन के जमाने में जो लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों में भी जांच ले, उनमें देख ले सारी तारीख को। मैं आज तक की बात करता हूँ, आज तक ये जो जमाना चल रहा है इस जमाने तक जितनी लड़ाइयाँ हुई है, तमाम मजहब की लड़ाइयाँ, अलग अलग लड़ाइयाँ, तमाम लड़ाइयों में जितना बड़ा मामला हुसैन को धमकाया भी गया करबला में, हुसैन को भूखा भी रखा गया करबला में, हुसैन को शहीद किया गया करबला में, हुसैन के बच्चों को हुसैन के सामने मारा गया करबला में, हुसैन का खेमा लूटा गया करबला में, हुसैन का माल लूटा गया करबला में, और तमाम के बाद हुसैन ने सब्र किया, तमाम के बाद हुसैन ने अपनी रजा का इजहार किया। कुरान का इतना बड़ा मामला हमें करबला के अलावा कहीं और नजर नहीं आता। इतना बड़ा कुरान का जो चैप्टर है तुझे करबला के अलावा किसी जंग में नजर नहीं आएगा, किसी ग़ज़वा में नजर नहीं आएगा। सहाबा ताबईन के दौर से आगे निकल करके मैंने तो ये कहा आज तक जितनी लड़ाई हुई, बल्कि एक जुमला और मैं बोलता हूँ, आज तक नहीं क़यामत तक जितनी लड़ाई होगी किसी लड़ाई में ये सारा मंजर एक मकाम पर आ ही नहीं सकता। ये करबला के लिए था, करबला में मंजर था, करबला में हो गया। मेरा हुसैन वो मकाम पर पहुंच गया जिस मकाम पर हमेशा अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की इनामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो ये बातें आपको ज़हन में रखना है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब जब आप करबला सुनोगे नुक्ते नए आएंगे,
बात चल रही थी वली मदीना के यहाँ से, तो मामला खराब थे। मौला हुसैन अपने दौलत खाने पे तशरीफ लाए और हालात को, नज़ाकत को भांप लिया। शहजादे थे, बाबे इल्म के ना, सब हालात की नज़ाकत समझ गए। और अब वो वक्त आ गया कि फर्जंदे रसूल को शहर रसूल छोड़ करके अब उस शहर में जाना है जिस शहर से उनके नाना मदीना आकर के आबाद किए। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब के पास आ गए। अच्छा, ये तवज्जो से सुनने की बात है कि जब भाई आए होंगे लौट करके, तो ज़ैनब तो दरवाजे पर खड़ी नहीं होगी ना। हुसैन गए हैं, इमाम गए हैं, क्या मामला पेश आता है, सबका दिमाग वही रहा होगा। सारे हाशमी नौजवान चले गए, तो जनाब रुबाब, उम्मुल बनी, सब अहले बैत का ज़हन उसी तरफ रहा होगा ना। आप आए बैठे। कहा शहर से बीबी, हम सबको मक्का चलना है, हम सबको मक्का चलना है, सफ़र का इंतज़ाम करो, सफ़र की तैयारी करो। और बीबियाँ पूछती हैं, इमाम अचानक इरादा? मौला फरमाते हैं, बीबी अब हालात अच्छे नहीं, अब मदीने की जमीन तंग हो गई, हेड क्वार्टर पे लेटर आ चुका है, करीब कार्रवाई की शक्ल बनेगी, कार्रवाइयों पर मंथन किया जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि नाना का शहर किसी अफरा तफरी का शिकार हो। नाना के शहर का तकद्दुस मेरी वजह से पामाल हो, ये मुझे गवाह। इसलिए सारी कायनात हुसैन को सबसे ज्यादा जिस शहर से प्यार है वो नाना का मदीना है। लेकिन साथ ही साथ नाना के मदीने की हुर्मत, नाना के मदीने की इज्जत, नाना के मदीने का तकद्दुस, इसको बहाल और बरकरार रखना सबसे बड़ी मेरी ही जिम्मेदारी है। आप सामान्य सफर का इंतजाम करना। अहले बैत में उस वक्त एक बुजुर्ग खातून थी जो हम सब की माँ और मौला हुसैन की नानी जान हज़रत उम्मे सलमा। ये कौन है? हज़रत उम्मे सलमा हमारे हुजूर की ज़ौजे मुक़द्दसा, ज़ौजे मुतहरा और हमज़ा की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन।